नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए यूपी जीके और जीके का एक बेहतरीन सेशन देखेंगे, जिसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर पुलिस पेपर में पूछे गए प्रश्न जीके के रहने वाले हैं। दोस्तों, आज की ये जो क्लास होगी वो बेहतरीन क्लास होगी, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, और ये प्रश्न भी आपके यूपी पुलिस में पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से किस ग्रह की कक्षा सूर्य के नजदीक है। देखो, हम सभी को पता है कि सूर्य की नजदीक जो ग्रह है वो आपका कौन सा है? बुध है। लेकिन सर, ऑप्शन में ही बुध नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा पार्ट नंबर 13 रहने वाला है, यानी कि जो आज का पार्ट रहेगा वो 13वां पार्ट रहेगा। और यदि आपने पिछले 12 पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग पिछले पार्ट्स को भी देखिए। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके पिछले पार्ट्स में कवर किए गए हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। दोस्तों, इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, ये आपको अनसॉल्ड मिलेगा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से डीएस सर ऑफिशियल 13 नामक टेलीग्राम पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको इसका अनसॉल्ड पीडीएफ मिल जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कह रहा है दोस्तों, शेर शाह की मृत्यु। क्वेश्चन में हमसे कहा है जो शेर शाह है इसकी मृत्यु कहाँ पर लड़ते हुए हुई थी। देखो दोस्तों, जो शेर शाह था इसने एक अभियान किया था। शेर शाह जो सूरी था इसने एक अभियान किया था जिसका नाम था कालिंजर का अभियान। लेकिन दोस्त, ये क्या करता है? कालिंजर के अभियान में जाता है और वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है, इस बात को याद रखेंगे। ये दोस्त कालिंजर का किला जो बांदा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है यूपी जीके के लिए। क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि कालिंजर का किला कहाँ पर है, तो आप बताएंगे बांदा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। यहाँ पर किसका शासक था, किसका शासन था? तो दोस्त याद रखेंगे चंदेल वंश के शासकों का। ठीक है, तो यहाँ पर शेर शाह सूरी की बात करते हैं तो कह रहा है यहीं पर आपके जो कालिंजर के किले में है यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी, इसको जीत नहीं पाया था। लेकिन शेर शाह सूरी के जीवन काल की बात करते हैं तो बहुत शॉर्ट तरीके से इसको समझेंगे। शेर शाह सूरी जिसने सर्वप्रथम चौसा का युद्ध लड़ा, जो कि 1539 में, 1539 से सर्वप्रथम बतौर शासन करने के लिए इसने क्या किया? युद्ध लड़ा, चौसा का युद्ध। इस युद्ध में इसने किसे हराया? तो हुमायूं को हराया। इसके बाद हुमायूं पुनः खड़ा हुआ और 1540 में मित्र एक स्थान पड़ता है कन्नौज, जिसे हम जानते हैं बिलग्राम के नाम से। आपने युद्ध सुना होगा, कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध। 1540 में ये युद्ध होता है। यहाँ पर शेर शाह पूरी तरह से किसको हरा देता है? हुमायूं को हरा देता है और खदेड़ के भगा देता है। तो हुमायूं एक नदी के माध्यम से भागता है प्राण बचाने के लिए। और इसके बाद दोस्त आपसे पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है? पूछा है कि शेर शाह की मृत्यु हमने बता दी, तो ये खत्म हो गए। 2 युद्ध याद रखने हैं शेर शाह के, जिनमें दोनों के दोनों इसने जीते थे। दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली मुगल काल में ये बीच में घुस गया था, यानी अपना शासन लेकर के इसने दोस्तों सूर्यवंश की स्थापना की थी, इस बात को याद रखेंगे। तो क्वेश्चन सीधा पूछेगा, सूर्यवंश नहीं होगा, यहां पर माफी चाहेंगे, सूर्यवंश होगा। ठीक है, सूर्यवंश की स्थापना किसने की? शेर शाह सूरी ने की थी, इस बात को याद रखेंगे। और ये वंश आपका 1540 से लेकर के 1555 तक चला था। एक बार फिर से जैसे ही हुमायूं को पता लगता है कि शेर शाह सूरी मारा गया है, उसके बाद ये पुनः अटैक करके दोबारा से मुगलों की सत्ता स्थापित कर देता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर में कहा है कि वह कोशिकांग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। दोस्त, अगर श्वसन और ऊर्जा के उत्पादन की जैव रासायनिक प्रक्रियाओं की बात करेंगे तो दोस्त याद रखेंगे कोशिका में वह कौन सा अंग है, उसका सही उत्तर बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपका सही उत्तर बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। इसको कभी कभी सूत्र कणिका के नाम से भी ऑप्शन दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या दे देगा? सर सूत्र कणिका इसका ऑप्शन दे देगा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सूत्र कणिका आपका सही उत्तर बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। क्लोरोप्लास्ट कहां पर होता है? तो हमने एक दिन बताया था, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनते हैं। ठीक है, चलते हैं मित्र आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन में कहा है भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? सबसे पहले समाचार पत्र की बात करेंगे, बंगाल गजट, बॉम्बे गजट, बॉम्बे टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स। जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर क्या बनेगा? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, इसका जो सही उत्तर बनेगा वो आपका बंगाल गजट बनेगा, जो आपका जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में प्रदर्शित या प्रकाशित किया गया था, इस बात को याद रखेंगे। कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इनके द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र 1780 में
बंगाल गजट के नाम से प्रस्तुत किया गया था, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो सही उत्तर विकल्प नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में कहा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आप लोग बता सकते हैं कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। इसका जो सही उत्तर बनेगा वो कर्नाटक बनेगा। ठीक है, कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो याद रखेंगे यहां पर आपका हो जाएगा बनेरघट्टा। कौन सा हो जाएगा, बांदीपुर के अतिरिक्त बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहां पर है, क्वेश्चन पूछेगा तो बताना है कर्नाटक में। यहीं पर आपका बनेरघट्टा बांदीपुर, इसके अतिरिक्त कौन सा हो जाएगा, इसके अतिरिक्त कुंदेमुखी, कौन सा हो जाएगा, कुद्रेमुखी। कुद्रेमुखी नेशनल पार्क क्वेश्चन पूछ लेगा कहां पर है, कुद्रेमुखी नेशनल पार्क, ये भी कर्नाटक में होता है। ठीक है, बनेरघट्टा, बांदीपुर और इसके कुद्रेमुखी और एक और नेशनल पार्क है। कोई मित्र कमेंट बॉक्स में छाप के बताएगा कौन सा हो जाएगा। देखो मध्य प्रदेश की बात करें, नेशनल पार्कों का राज्य कहा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक आपके जो क्या बोलते हैं वो टाइगर हैं वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक बात याद रखनी है, जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क और आपके बहुत सारे नेशनल पार्क है, जैसे कुनो नेशनल पार्क जहाँ पर चीते लाई गए हैं। राजस्थान की बात करेंगे तो आपको याद रखना है आपको सरिस्का टाइगर रिजर्व, इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है रणथंबोर नेशनल पार्क। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो कह रहा है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि। ऋषि का नाम बताना है, वह कौन से ऋषि हैं जो उत्तर प्रदेश के गुरु पूर्णिमा पर्व को पूरी तरह से समर्पित करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा महर्षि वेदव्यास। क्या बनेंगे, महर्षि वेदव्यास। उत्तर प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इनका जन्म कालपी में होता है। कहां पर, कालपी में। और ये कालपी कहां पर पड़ती है, अभी हमने एक दिन क्वेश्चन में करवाई थी, ये कालपी मित्र जालौन में पड़ती है। और यहां पर एक बात याद रखनी है, यहीं पर आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि जो बीरबल है, बीरबल पूछेगा कहां पर, कहां से था, तो बीरबल भी इसी कालपी से था। इसी कालपी से कौन था मित्र, आपका बीरबल था, जो मुगल काल में नवरत्नों में एक शामिल था। तो महर्षि जो वेदव्यास थे, इनके जन्मदिन के आधार पर जो गुरु पूर्णिमा है उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है। वेदव्यास का जन्म कालपी में हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। वाल्मीकि की बात करेंगे तो वाल्मीकि जी ने जो वाल्मीकि रामायण है उसकी रचना की है, भगवान प्रभु राम के चरित्र का वर्णन किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में हमसे कहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम WTO के नाम से जानते हैं, स्थित है कहां पर स्थित है, इसका मुख्यालय ये बताना है, या फिर ये कहां पर स्थित है। इसके अतिरिक्त आप बताएंगे WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है। इसके अतिरिक्त आप FAO का बताएंगे, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, FAO का। इसके अतिरिक्त आप लोग बताएंगे यहाँ पर किसका, ये तीन हो गए, ये तीन हो गए, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त आप लोग बताएंगे UN का, किसका, UNO का बताएंगे, UNO की स्थापना कब हुई थी। ये सारे के सारे आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त आप यूनेस्को के बारे में बताएंगे, यूनेस्को बहुत पूछता है यूपी पुलिस में। ठीक है, तो यूनेस्को के बारे में याद रखेंगे। तो इनके अगर प्यारे दोस्तों मुख्यालयों की बात करेंगे, तो इनके अगर मुख्यालय की बात करें WT और WHO, ये हो जाएंगे मित्र आपके जिनेवा में। ठीक है, WHO WTO जिनेवा, FAO इटली रोम में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। UNO की बात करेंगे न्यूयॉर्क में हो जाएगा, कहां पर हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त यूनेस्को की बात करेंगे तो पेरिस में हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे आपको हेडक्वार्टर याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। तो WTO का सही उत्तर बनेगा जिनेवा। WTO की स्थापना पूछेगा कब हुई थी, तो 1995 में 1 जनवरी को हुई थी। वर्तमान में इसकी एकमात्र महिला अध्यक्ष नागोजी ओंकाजा एविला। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा है अलाई दरवाजा किस विरासत स्थल में शामिल है। अगर मित्र अलाई दरवाजा की बात करेंगे तो ये जो होगा ये कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। कहां पर है साथी, कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, इस बात को याद रखेंगे। इस अलाई दरवाजा जो है इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था मित्र, याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का एक सेकंड शासक था, इस बात को याद रखेंगे। और सबसे खिलजी वंश का प्रतापी शासक भी था। निर्माण कब हुआ था, तो 1311 ईस्वी। अगर डेट पूछ लेता है, सन पूछ लेता है, तो अलाई दरवाजा का निर्माण कब हुआ था, खिलजी के द्वारा 1311 में करवाया गया था। दोस्तों अलाई दरवाजा जो है इसका निर्माण ये करवाना चाहता था अलाई मीनार। जैसे आप कुतुब मीनार समझते हैं, ऐसे ही अलाउद्दीन क्या बनवाना चाहता था, अलाई मीनार बनवाना चाहता था। लेकिन 1315 में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो अलाई दरवाजा अधूरा रह जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथी आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है। तो दोस्तों यहां पर यह बताना है, 2001 की जनगणना का क्वेश्चन है और ये आपसे 2018 में पूछा गया था। हो सकता है दोबारा से पूछ ले, नहीं तो आपसे 2011 की सेंसस से तो जरूर ही पूछेगा। ठीक है, 2011 की सेंसस से तो जरूर ही पूछेगा। तो इनमें कुछ बिंदु पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये आपका सही उत्तर बनेगा, जो एससी, जो हमारी एससी है यानी कि जो अनुसूचित जनजाति है, ये आपकी सर्वाधिक थी प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश में। और 2011 के सेंसस से पूछेगा कि एससी सर्वाधिक कहां पर है, एससी और एसटी ये सर्वाधिक कहां पर है,
तो आपको बताना है ये, तब भी आपका उत्तर प्रदेश ही सही उत्तर बनेगा। अगर जनसंख्या में पूछेगा, ये भी याद रखना है, जनसंख्या में पूछे, जैसे हमसे इस प्रश्न में क्या पूछा है, ये पूछा है अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर है, तो बताना है। अगर परसेंटेज में पूछ लेगा SC ST कहां पर है, तो मित्र आपका उत्तर बदल जाएगा, मध्य प्रदेश उत्तर माना जाएगा। ठीक है, तो सारे प्रश्न हम कवर करेंगे अच्छे अच्छे से, इस तरह से निरंतर प्रश्नों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्त हमसे कहा है वंडर दैट वाज इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। वंडर दैट वाज इंडिया की अगर मित्र बात करेंगे तो A.L. बाथम इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेवेलिन बाथम, ठीक है, याद रखेंगे, एडम्स लेवेलिन वासम इसका सही उत्तर बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। इन्होंने बताया है जो भारत का समाज है, जो मुस्लिम आक्रांताओं से पहले का समाज था, जो मुस्लिम आक्रांताओं के बाद का समाज है, और उसके अतिरिक्त अंग्रेजों के बाद का समाज है, उस सभी को विभाजित किया है। वंडर दैट वाज इंडिया, क्या भारत था और क्या भारत है, इसको बताया है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक मैंने आपको कई बार करवाई है, बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताओ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन सी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा मित्र, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस बात को याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी, हर बच्चे के जबान पर याद होगी, दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल किसकी पुस्तक है, क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या बताना है, दास कैपिटल पुस्तक होगी कार्ल मार्क्स की। ठीक है, बिसेंट स्मिथ कौन थे, बिसेंट स्मिथ एक हिस्टोरियन थे, कौन थे मित्र, याद रखेंगे, हिस्टोरियन। इन्होंने ही आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके बारे में पता लगाया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इन्हीं ने चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के बारे में ज्यादा जानकारी प्रस्तुत की है। तो सही उत्तर बनेगा वंडर दैट वाज इंडिया, A.L. वासम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा है राज्यसभा में कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है। कहने का मतलब है मतलब जो राज्यसभा है, यानी जो हमारा RS है, जो हमारा राज्यसभा है, एक हमारा लोकसभा है। जो मित्र आपका वित्त विधेयक यानी धन विधेयक होता है वो लोकसभा में लाया जाता है और साधारण बहुमत से पास हो जाता है। लेकिन दोस्त जो राज्यसभा है, अगर धन विधेयक पर राज्यसभा चाहे कि हमें अनुमति नहीं देनी है, लेकिन ये चाहकर भी मना नहीं कर सकती। ये वही बात हुई ना कि हम चाहकर आपको हाँ नहीं कर सकते, हम आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन चाहकर हम आपको मना नहीं कर सकते। ये वही बात यहाँ पर है, ये आपको मना करने की बात सोचेगी लेकिन तब तक आपके 14 दिन बाद ये स्वतः ही पास हो जाएगा। राज्यसभा का कोई योगदान ही नहीं धन विधेयक में, इस बात को याद रखेंगे। तो 14 दिन सही उत्तर बनेगा। अगर धन विधेयक को राज्यसभा पास नहीं करती है तो 14 दिन के पश्चात ये स्वतः ही पास हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, माफी चाहेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ नहीं, जो केंद्रीय बैंक है जो भारत के लिए कार्य करता है वो RBI है। इसकी स्थापना मित्र आपकी 1935 में हुई थी, 1934 के हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। 1949 में साथ ही इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, RBI के वर्तमान में गवर्नर 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था। देखो कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने, कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करवाया था, इसका निर्माण शुरू करवाया था। लेकिन मित्र एक बात याद रखनी है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने शुरुआत की थी, लेकिन पूरा किसने करवाया था। कुतुब मीनार को 5वां मंजिल किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है। जैसे अभी पूछा पूरा किसने करवाया, तो ये भी पूछ सकता है कि इसका मंजिल 5वां किसने बनवाया। देखो 5वें मंजिल की बात करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक सही उत्तर बनेगा। अगर चौथे मंजिल की बात करेंगे यानी 4 मंजिल तक किसने बनवाया था, 4 मंजिल तक आपका बनवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, 4 मंजिल तक आपका इल्तुतमिश ने, जब बिजली गिरी इस पर तो 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। तो कुतुब मीनार से कितने क्वेश्चन बनेंगे, स्थापना किसने की, सही उत्तर बनेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का पूरा निर्माण 4 मंजिल तक किसने करवाया, तो क्वेश्चन पूछ लेगा, इल्तुतमिश बता रहा है। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक सही उत्तर बनेगा। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्त अर्जुन पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है। देखो जब ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था उस समय इसकी राशि कितनी थी, 5 लाख थी, लेकिन अब बढ़कर के ये राशि जो होगी वो 15 लाख कर दी गई है। ठीक है, अब आपका जो सही उत्तर बनेगा मित्र वो 15 लाख बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। मैं 15 लाख ऑप्शन में भी आपके लिए लेकर के आया हूं, तो इस तरह से आपका विकल्प नंबर जो होगा बी वो सही उत्तर है। और एक बात याद रखनी है, ये 1961 में शुरू हुआ था, 1961 में शुरू हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और अर्जुन की प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, लगातार 3 वर्षों में उत्कृष्ट खेल के लिए यह पुरस्कार मिलता है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का मुख्यालय कहां पर है, तो इसरो का मुख्यालय हो जाएगा दोस्त आपका बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना की बात करेंगे तो 15 अगस्त डेट याद रखनी है, आपका टाइम हो जाएगा 1969। किसने की थी, तो विक्रम साराभाई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इस बात को भी याद रखेंगे। तो बेंगलुरु इस प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कह रहा है किसी राज्य लोक सेवा आयोग के
में कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन में संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। यानी कि जो आपका स्टेट पीसीएस होता है, जिसको हम जानते हैं स्टेट पीसीएस, इस तरह से जान सकते हैं, ठीक है। स्टेट पीसीएस होता है, उसको अगर आपको यूपीएससी को सौंपना है, किसको, यूपीएससी को सौंपना है, ये समझने का माध्यम है, ठीक है, ये कोई तरीका नहीं है। स्टेट पीसीएस ये आपका अगर यूपीएससी को सौंपना है तो इसमें सिफारिश किसकी लगेगी, भारत के राष्ट्रपति की। भारत के राष्ट्रपति का क्या होगा, साइन होगा, तभी ये स्टेट पीसीएस यूपीएससी में विलय होगा। लेकिन दोस्त एक बात याद रखेंगे, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि भारत के राष्ट्रपति तो मान लिया, ठीक है, कि इन्होंने स्टेट पीसीएस को किसमें मर्ज कर दिया, लोक सेवा आयोग में, लेकिन दोस्त एक बात याद रखनी है, इसकी सिफारिश कौन कर सकता है, ये बात याद रखेंगे। इसकी सिफारिश कौन करता है कि स्टेट पीसीएस को आप यूपीएससी में शामिल कर दो, तो दोस्तों ये सिफारिश करता है राज्य का राज्यपाल। जो उस राज्य का राज्यपाल होगा वही इस बात की सिफारिश करेगा, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा दोस्त आपका कानपुर। डॉक्टर 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 अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड लोगों के लिए है, उनके लिए एक इंस्टीट्यूट बनाई गई है, वो दोस्तों उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा है रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया है। तो रिवाल्वर के आविष्कार में याद रखेंगे सैमुअल कोल्ट को, सैमुअल कोल्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर पूछ लेगा चार्ल्स गुडियर का, तो इन्होंने वल्कनिक रबड़ की खोज की थी, किसकी, वल्कनिक रबड़ की। वल्कनिक रबड़ की खोज किसने की थी, चार्ल्स गुडियर ने की थी। फ्रैंक विटल ने क्या किया था, जेट इंजन का आविष्कार, कौन था, जेट इंजन जो था मित्र, इसका आविष्कार किसने किया था, फ्रैंक विटल ने किया था, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो रिवॉल्वर का आविष्कार आपका सैमुअल कोल्ट हो जाएगा। चार्ल्स गुडियर, गुडियर के आपने टायर सुने होंगे, गुडियर के साथ टायर सुने हैं, तो उसमें वल्कनिक रबड़ की जो खोज की थी वो चार्ल्स गुडियर ने की थी, इन्हीं के नाम पर इनके कंपनी का नाम रख दिया है, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा बनेगा सैमुअल कोल्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा उत्तर पूर्वी मानसून किस प्रदेश में वर्षा करवाता है। उत्तर पूर्वी मानसून का मतलब है, अगर मैं मान लेता हूं यहां पर अपना भारत है, इस तरह से अपना भारत है, यहां पर हो जाएगा आपका ईस्ट, ठीक है, ये ईस्ट एरिया है, ये नॉर्थ एरिया है, मतलब यहाँ का जो मानसून होगा उत्तर पूर्वी मानसून, वो कहां पर वर्षा करवाता है। सबसे पहले मानसून की बात कर लो, सबसे पहले अगर मानसून की बात कर लेंगे तो कहां से उठता है, आपका उठता है पश्चिम दक्षिण, यानी दक्षिण पश्चिम से। यहां से केरल से मानसून भारत में जाता है, यहां से प्रवेश करते हुए इस तरह से यहाँ पर राजस्थान वगैरह में कम वर्षा करते हुए आगे चला जाता है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ पर वर्षा करवाता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है पश्चिम बंगाल से लौट करके, इस तरह से आता है। और ये मानसून मैंने बताया, ये आपके नॉर्थ एरिया, कहाँ पर देखो, ये आपका नॉर्थ एरिया, ये ईस्ट एरिया। अब यहां से लौटता हुआ मानसून ये आ रहा है, ये मानसून आ रहा है तो कहां पर आएगा, लास्ट में आएगा तमिलनाडु में। कहां पर मित्र, तमिलनाडु में आएगा। तो उत्तर पूर्वी जो मानसून होगा वो आपका तमिलनाडु में वर्षा करवाता है। मानसून उठता कहां से, केरल से उठता है, सर्वप्रथम वर्षा केरल में करवाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का सही उत्तर, मैं उम्मीद करता हूं डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, तमिलनाडु सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते, कह रहा है दोस्तों किस देश की मुद्रा रैंड है। देखो अब ये तो बदल चुकी है, पहले जो 2018 में पूछा गया था उसका सही उत्तर नामीबिया था, लेकिन नामीबिया ने अब अपनी जो मुद्रा की है वो नामीबियन डॉलर कर ली है। क्या नाम कर लिया है, नामीबियन डॉलर, ठीक है, नामीबियन डॉलर आपने इस मुद्रा कर ली है नामीबिया ने। पहले रैंड मुद्रा किसकी थी, नामीबिया की थी, लेकिन अब जो रैंड मुद्रा है वो आपकी साउथ अफ्रीका की है, जिससे अभी हाल ही में भारत T20 सीरीज ड्रॉ करा के आई है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। मॉरिशस की, मॉरिशस रुपया। अल्जीरिया की क्या हो जाएगी बता सकते हैं, मोरक्को की हो जाएगी मोरक्कियन दिरहम, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्र। अगला प्रश्न कह रहा है 30 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखो ये दिवस क्यों मनाया जाता है इस बात को याद रखेंगे। समय था मित्र आपका 30 जनवरी, 30 जनवरी 1948। इस दौरान बापूजी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार दी जाती है। और दोस्तों इसी दिन को याद करने के लिए 30 जनवरी को क्या मनाते हैं, बापूजी की याद में शहीद दिवस मनाते हैं, इस बात को याद रखेंगे। अगर पृथ्वी दिवस की बात करेगा तो पृथ्वी दिवस मित्र आपका कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कोई बता सकता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, इनमें से कौन से बच्चा है जो बता सकता है विश्व कैंसर दिवस, ठीक है, याद रखेंगे 4 तारीख ऑप्शन दे रखा हूं, 4 फरवरी या 3 फरवरी, जल्दी से बताओ सही उत्तर क्या होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा है दोस्तों कोई पुलिस अधिकारी कितने वर्ष से कम आयु के बालक को साक्षी के तौर पर थाने में नहीं बुला सकता है। ऐसा दोस्तों कौन सा पुलिस अधिकारी है जो साक्षी के तौर पर जो पुलिस है उसको नहीं बुला सकता है। तो दोस्त एक बात याद रखनी है आपको, ये सही उत्तर बनेगा 15 वर्ष। यदि आपकी उम्र 15 वर्ष है तो आपको कोई भी पुलिस अधिकारी जबरन करके आपके थाने में नहीं बुलवा सकता है, इस बात को याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्र। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा है जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन है। जल्दी से बताओ जायद मौसम की फसल कौन है। फसलें मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, जो फसल होती है क्या होती है, जो मित्र आपकी फसल होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन से प्रकार होते हैं इस तरह से याद रखेंगे। सबसे पहले आपकी होती है जिसे हम गेहूं वगैरह की फसल कहते हैं, उसे कहते हैं सर रबी की फसल। किसकी,
रबी। एक मिनट, यहाँ से शुरू नहीं होगी, यहाँ से शुरू नहीं होगी। सबसे पहले सावन भादो, माफी चाहेंगे ये हिंदी में बोल दिया, ये आपका जो जून जुलाई का महीना होता है, यहाँ पर खरीफ से शुरुआत होती है। कहाँ से? खरीफ से, जिसे हम वर्षा काल की फसल कहते हैं। उसके बाद सर्दियों की फसल, जिसे रबी की फसल कहते हैं। उसके बाद मित्र एक मिनट, रबी आपका यहाँ पर इस तरह का नहीं, इस तरह का लिखा जाएगा, ठीक है। रबी की फसल, रबी की फसल के बाद होती है जायद की फसल। किसकी? जायद की फसल। ये गर्मी की, देखो ये हो गई वर्षा की खरीफ, सर्दी की रबी, जायद गर्मी की। तो गर्मी की फसलों में अगर बात करेंगे, गर्मी की फसलों में जायद में क्या क्या आएगा? जायद में आपका ककड़ी, खरबूजा, तरबूज और आपके जो क्या हो जाएगा इसके अतिरिक्त ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, जो सैलेड की वस्तुएं होती हैं, यानी सलाद वाली चीजें, वो आपकी किस में होती है? जायद में होती है। रबी की फसल में जो हम अन्न खाते हैं, जैसे गेहूं है, चना है, मटर है, राई है, रागी है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें होती है। इसके अतिरिक्त ये आपकी खरीफ की क्या होती है? जो हम अपने जानवरों को खिलाते हैं। जैसे आपका क्या है? आपका हो जाएगा बाजरा। बाजरा के अतिरिक्त, मैं बाजरा के चारा की बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, दाना की, ठीक है। जानवरों को खिलाते हैं, बाजरा चारा होता है। आपका क्या होता है? इसके अतिरिक्त चारा भी चारा होता है। इसके अतिरिक्त आपका ज्वार भी चारा होता है। आपका तिली, तिल्ली का नाम सुना है आपने? तिलहन का, तिलहन भी आपका कब होता है? खरीफ में होता है। इस बात को याद रखेंगे। तो ये तीन फसलें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। फसल के तीन प्रकार होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है तरबूज, माफी चाहिए तरबूज दिखाई दे रहा है। कह रहा है तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? जल्दी से आप में से कोई मित्र बता सकता है तंबाकू में क्या होता है? तंबाकू में हेरोइन होती है, मारीजुआना होता है, कोकीन होती है, निकोटीन होती है। जल्दी से बताओ। तो तंबाकू, वहां पर आप गुटखा लेने अगर गए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खाते हैं, कभी आपसे किसी ने अगर गुटखा मंगवाया होगा तो उसमें लिखा होता है पान मसाला, और कोष्टक में गौर से अगर देखेंगे तो 0% क्या लिखा है? 0% निकोटीन, ठीक है, 0% निकोटीन, और इसके साथ लिखा होगा 0% टोबैको। क्या लिखा होगा? 0% टोबैको, ठीक है, इस तरह से लिखा होता है। यहाँ पर क्या होता है? तंबाकू इस तरह का लिखा होता है। तो बताओ आपने ऐसे कितने लोगों ने देखा है जब गुटखा किसी ने आपसे मंगाया होगा तो वहां पर 0% निकोटीन, 0% तंबाकू लिखा होता है। तो तंबाकू में मित्र आपका निकोटीन पाया जाता है, जो आपके जो गाल होता है, जो गलफड़ा होता है, इसके कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे क्या है? सबसे निकट है। तो सूर्य की अगर बात कर लेते हैं तो क्यों ना आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सौरमंडल छोटे ही समय में समझा दिया जाए। सबसे पहले समझो ये आपका क्या है? सूर्य है। सबसे पहले मित्र ये आपका सूर्य हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद क्या आएगा? आपका बुध, ठीक है, बुध आएगा। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, ठीक है, इस तरह से। और बाद में यम, ये तो अभी रहा नहीं है ग्रह, ठीक है। तो इसको समझो, इसको आप लोग समझो। कह रहा है यहाँ पर हो जाएगा बुध, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर समझो। ये हो जाएगा बुध, बुध के बाद शुक्र, ठीक है, क्या हो जाएगा? शुक्र, शुक्र के बाद हमारी अर्थ पृथ्वी, पृथ्वी के बाद क्या हो जाएगा? मंगल, यानी कि आपका क्या हो जाता है? वीनस बोलते हैं ना, वीनस नहीं, इसको क्या बोलते हैं यार? मंगल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इसको मंगल ही लिख लो। मंगल के बाद क्या हो जाएगा? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और यहाँ पर हो जाएगा बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, ठीक है, अरुण और वरुण, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। ये होता है आपका नेपच्यून और ये होता है यूरेनस। शनि, बृहस्पति, मंगल, अर्थ, शुक्र और बुध, इस तरह के ग्रह पाए जाते हैं। तो बताओ, कह रहा है सूर्य के, माफी चाहेंगे, किस ग्रह की कक्षा सूर्य के सबसे नजदीक है? पहले सबसे नजदीक किसकी आएगी? आप अगर इसको देखेंगे साथी, अगर आप इसको देखेंगे, सबसे पहले शुक्र की नजदीक आएगी, ठीक है, सबसे पहले आपकी शुक्र की नजदीक आएगी। फिर माफी चाहिए, मैं क्या कह रहा हूँ यार, पहले बुध की आएगी, फिर शुक्र की आएगी, फिर अर्थ की आएगी, फिर मंगल की आएगी। देखो बुध, शुक्र और अर्थ आपके दे नहीं रखे हैं, तो क्या दे रखा है? मंगल दे रखा है। विकल्प नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं साथी आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से नेहरू की ने अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में वित्त मंत्री कौन था? वित्त मंत्री बताना है दोस्त आपका कौन था नेहरू सरकार में। नेहरू सरकार में क्या क्वेश्चन क्या पूछा है? नेहरू की सरकार में, जो वर्तमान में अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में कैबिनेट गठन के बाद, तो उसका वित्त मंत्री कौन था? आप में से कितने विद्यार्थी हैं जो इसका सही उत्तर बता सकते हैं? जल्दी से बताओ मित्र, इसका सही उत्तर क्या होगा? नेहरू की अंतरिम सरकार में कौन आपका वित्त मंत्री पूछा है, तो सही उत्तर बताना है। सही उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा लियाकत अली। क्या हो जाएगा? लियाकत अली खां। इस बात का याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। रक्षा मंत्री पूछ लेता है सरदार बलदेव सिंह, ठीक है। पहली महिला मंत्री कौन थी? जल्दी से बता सकते हैं कोई? पहली महिला मंत्री कौन थी? अगले प्रश्न में हमसे पूछा है शिवाजी के गुरु कौन थे? जल्दी से दोस्त आप बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर यहां पर लिखा है शिवाजी के गुरु कौन थे? नामदेव थे, रामदास थे, नामदेव थे, रामदास थे, या फिर एकनाथ थे, या तुकाराम थे, ठीक है। शिवाजी के अगर गुरु की बात करेंगे साथी, शिवाजी के गुरु की बात करेंगे तो सही उत्तर बनेगा रामदास, ठीक है।
और शिवाजी के दरबार में कौन रहते थे? आप कहेंगे सर अष्टदिग्गज। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? ये क्वेश्चन पूछेगा तो शिवाजी के दरबार में रहते थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आजकल सबसे ज्यादा प्रचलित साइट व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? क्या पूछा? जो आजकल की सबसे ज्यादा प्रचलित साइट है व्हाट्सएप के संस्थापक कोई बता सकता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? व्हाट्सएप के अगर संस्थापक की मित्र बात करेंगे व्हाट्सएप के संस्थापक की, तो इसका सही उत्तर बनेगा बायन एक्टन जेनकॉम। ठीक है, बायन एक्टन जेनकॉम इसके संस्थापक थे। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में मार्क जुकरबर्ग की जो मेटा कंपनी है इसने इसको खरीद लिया है। तो संस्थापक अलग है, खरीदा किसने है? व्हाट्सएप को मेटा ने खरीदा है। संस्थापक बायन एक्टन और जेनकॉम थे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। मार्क जुकरबर्ग किसका सीईओ है? तो आप कहेंगे मार्क जुकरबर्ग आपका जो है वो मेटा का सीईओ है, लेकिन ये संस्थापक किसका है? ये संस्थापक आपका हो जाएगा मित्र फेसबुक का। जो फेसबुक आप लोग बहुत ज्यादा चलाते हैं ना, जो फेसबुक है, इसका संस्थापक कौन था? मार्क जुकरबर्ग था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। मार्क जुकरबर्ग ने आजकल क्या क्या किया है? इंस्टाग्राम आपका खरीद लिया है, इसके अलावा व्हाट्सएप खरीद लिया है। व्हाट्सएप के अलावा एक थ्रेड नामक एप्लीकेशन है, वो भी इसी का है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मार्क जुकरबर्ग की हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब से लेकर कहां पर जोड़ती है? तो पंजाब से लेकर पूर्व बंगाल यानी कि ढाका तक थी। इस बात को याद रखेंगे। पंजाब जो वर्तमान पाकिस्तान में है, उसी से लेकर के पूर्व बंगाल यानी वर्तमान के बांग्लादेश तक ये स्थित थी। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है यूकैरियोटिक जो सेल है, इसमें जो प्लाज्मा झिल्ली है वो किसकी बनी होती है? आप में से कोई बता सकता है? जो यूकैरियोटिक सेल है, ये इसमें प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो सही उत्तर बनेगा मित्र फास्फोलिपिड की। किसकी? फास्फोलिपिड की बनेगी। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में कहा है हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? जल्दी से बताओ। जो हमारा भारतीय संविधान है मित्र, इसमें जो न्यायिक समीक्षा की अवधारणा है, भारतीय जो संविधान है इसमें न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहां से ली गई है? तो सही उत्तर बनेगा आपके यूएसए से। आपने आर्टिकल 137 को पढ़ा होगा, जिसे हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। वही तो होता है यार न्यायिक समीक्षा। ठीक है, कनाडा की बात, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे समवर्ती सूची। कनाडा की बात करेंगे, जल्दी से बताओ क्या लिया है? जल्दी से बताओ, कनाडा से क्या लिया है? हमने जीएसटी लिया है। अभी हमने एक दिन बताया था आपको। इंग्लैंड से बहुत सारी चीजें ली हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, ये सारी की सारी चीजें। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते। कह रहा भारतीय अर्थव्यवस्था का शिथिल काल। मित्र ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा आपसे पूछा जाएगा। ये यूपी पुलिस में पिछली बार पूछा गया था, तो हो सकता है अगली बार फिर से पूछ ले। क्या पूछा है? भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इसका शिथिल काल कौन सा होता है? तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, जो जनवरी से जून का समय होता है, जनवरी से जून का समय होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या होता है? शिथिल काल होता है। इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्त आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आज की क्लास पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।